आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। माला की माँ का देहांत हुए बहुत समय बीत गया था। नदी के किनारे बने सुंदर घर में वह अपने पिता वसंत के साथ रहती थी। एक दिन उसके पिता एक गांव में विवाह के दावत में गए। वहां से लौटे तो माला की दूसरी माँ मिंती उसके साथ थी। मिंती ने माला को गोद में लिए हुए था और ढेर सारा प्यार दे रही थी। बसंत निश्चिंत हो गया कि मिंती उसकी बेटी का पूरा पूरा ध्यान रखेगी। बसंत के बाहर जाते ही मिंती ने धम से माला को गोद से पटक दिया। दैया रे दैया, इतनी बड़ी होकर भी बाप से लाड प्यार चाहती है, हाँ? बड़का भारी। माला चुपचाप उठकर घर के काम काज करने लगी। उसने समझ लिया कि माँ जैसी प्यार नहीं करती है मिंती। फिर भी उसने पिता से कुछ नहीं कहा। दिन बीते गए। बसंत के बाहर जाते ही मिंती अपने असली रूप में आ जाती थी। एक दिन धान की कोठरी के पास काला सांप दिखाई पड़ा। देखते ही देखते सांप ओझल हो गया। मिंती ने बहाने से माला को सारा दिन धान की कोठी के बाहर बिठाए रखा ताकि सांप निकले और उसे डस ले। परंतु भाग अच्छा था, वह बच गई। उसके पिता दूर स्थानों की यात्रा करके व्यवसाय करते थे। कई बार उन्हें महीनों घर से बाहर रहना पड़ता था। उसके सामने मिंती माला को बहुत प्यार से बुलाती थी। हैं, बिटिया जरा इधर सुनो, इधर आना। जब बसंत नहीं होता तो सौतेली माँ अपना कर्कश आवाज से पुकारती, अरे कुलमोही कहाँ मर गई? समझ में नहीं आता है, इतना सारा काम पड़ा है, कहाँ हो? माला के घर के बाहर रंगीन पत्तियां वाला वृक्ष था। वो वहां बैठकर रोती रहती थी। एक दिन एक सुंदर युवक उसके घर पर आया। वो उसके पिता के मित्र का इकलौता बेटा था। उसने माला के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। मिंती ओट से उनकी बातें सुन रही थी। वह झट से सामने आई और हाथ नचाकर बोली, क्यों री माला, मक्खी की तरह क्या मड़रा रही हो? चल करघे पर कपड़ा बुनने बैठ जा। बैठी बैठी इधर उधर देखती रहती है और कुछ काम ही नहीं है। बेचारा युवक अपना सा मुंह लेकर लौट गया। अब मिंती को एक और चिंता सताने लगी। यदि माला का विवाह होगा तो उसे बहुत सा दहेज देना पड़ेगा। कहाँ से हम लोग देंगे? क्यों ना माला को जान से मार दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बस यह विचार आते ही उसने माला को मारने की योजना बना ली। अगले ही दिन उसने माला के खाने में जहरीला कीड़ा डाल दिया। माला ने खाना खाया परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। सौतेली माता का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। उसने माला को ढेकी में धान डालने को कहा। बेचारी लड़की चुपचाप काम करने लगी। मिंती ने जोर से मुसर का वार किया तो माला का हाथ कुचल गया। वह डर के मारे तिलमिला उठी। मिंती हंसकर बोली, इतनी सी चोट से घबराते नहीं हैं, चल दूसरे काम में हाथ डालो। बड़का भारी। इस तरह उसने माला का दूसरा हाथ भी कुचल दिया। फिर घबरा कर कहने लगी, देख शायद ढेकी में कुछ चमक रहा है। ज्यों ही माला ने सिर झुकाकर देखने लगी, माँ ने उसका सिर भी कुचल दिया। माला ने कुछ ही देर में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। मिंती ने उसकी लाश घर के बगीचे में गाड़ दी। कुछ दिन में वहां मोटी मिर्च का पौधा उगाया। एक राहगीर उसे तोड़ने लगा तो पौधे में से आवाज आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, माला ने जान गंवाई। सौतेली माँ ने यह आवाज सुनी तो उसने पौधा ही को उखाड़ कर फेंक दिया। जिस जगह पर उसे फेंका था कुछ दिनों में वहां पर कद्दू की बेल लग गई। वो पौधा भी बोलता था। मिंती ने डर के मारे आधी रात को बेल उखाड़ी और नदी में फेंक दी। वह पौधा नदी में जाकर कमल का फूल बन गया। संयोग बस पिता नाव से लौट रहे थे। कमल का फूल देखा तो सोचा कि तेजी के लिए ले चले। ज्यों ही फूल को हाथ लगाया तो उसमें से आवाज आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई है, माला ने जान गंवाई है। बसंत कांप उठा। घर पहुंचते ही पत्नी से पूछा,
माला कहाँ है? बताओ। मिंती ने झूठ बोला, वह मेरी माँ के घर गई है, नानी के घर गई है। बसंत ने कमल का फूल हाथ में लेकर कहा, मुझको सारा हाल बता जा, माला असली रूप में आ जा। पिता की प्यार भरी आवाज सुनते ही माला फूल से बाहर आ गई। उसकी सारी बातें सुनकर बसंत ने अपनी पत्नी मिंती को धक्के दे देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि इस घर में दोबारा मत आना। तो माँ हो कि कसाई हो, सौतेली माँ भी बनकर रही नहीं तो मेरे सामने दिखावा करती थी, मेरी बच्ची से प्यार करती थी, लेकिन तुम तो सौतेली माँ की तरह से भी ज्यादा खराब निकली। ऐसी होती है माँ कहीं? इस तरह से उसने कहा और मिंटी को घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक शेर शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने एक सुंदर घोड़ा देखा। उसे देखकर शेर के मन में लालच पैदा हो गई। वह सोचने लगा, क्यों न इसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। घोड़ा मोटा और तगड़ा था, इसलिए शेर को अंदाज हो गया कि वह ताकत से उसे खा नहीं पाएगा। उसने उसे अपनी बुद्धि और छल से उसे फंसाने को सोचा। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटेगी, बल का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा और भोजन भी मिल जाएगा। शेर ने चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया। वह चिकित्सा में बहुत ही आगे है। अब वह सभी पशु पक्षी की स्वास्थ्य परीक्षा करके उन्हें उचित चिकित्सा सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए किसी पशु पक्षी की उसके पास जंगल में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वह स्वयं उसके पास जाएगा और निःशुल्क सेवा करेगा। इस बुद्धि के द्वारा शेर ने सभी पशु पक्षी की निवास स्थान पर पहुंचने का रास्ता खोज लिया। इसी क्रम में एक दिन वह घोड़े के अस्तबल में पहुंचने में कामयाब हो गया। घोड़ा चतुर था, उसने शेर की दुष्ट बुद्धि को पहले ही भांप लिया था और उससे कैसे बचा जाए यह सोच रहा था। जब शेर अस्तबल में पहुंचा तो घोड़े ने बड़े प्यार और आदर के साथ अंदर बुलाकर उसे अपने पास बिठाया। घोड़ा नर्म भाव से कहने लगा, डॉक्टर साहब, घूमते घुमाते समय मेरे पीछे की दाहिनी टांग में कहीं से एक कांटा चुभ गया है। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। कृपया मेरे पैर का परीक्षण करें और इसे ठीक कर दे। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। यह सुनते ही शेर घोड़े के पीछे टांग के पास गया। वो परीक्षण करते हुए सोचने लगा, इसमें ढेर सारा मांस है, खाने में मजा बहुत आएगा। उसका मुंह पानी से भर आया। सोचा इसे पीछे से ही वार करना चाहिए। इधर घोड़ा सोच रहा था कि आज के बाद यह दुष्ट किसी जानवर के पास जाने लायक नहीं बचेगा। वह सही मौके का तलाश में था। सही मौका पाते ही उसने शेर पर अपनी दुलत्ती का जोरदार प्रहार किया। शेर इसके लिए तैयार नहीं था। उसको क्या पता था कि घोड़ा हमको दुलत्ती मारेगा। घोड़े के प्रचंड प्रहार से वह चारों खाना चीत होकर धड़ाम से दूर जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। वह दर्द से छटपटाने लगा। इसके साथ साथ शर्म से वह पानी पानी भी हो गया। घोड़ा मौका देखकर तुरंत अस्तबल से बाहर निकला और भाग खड़ा हुआ। घोड़े ने अपनी चालाकी और बुद्धि से मुसीबत का सामना ही नहीं किया, बल्कि सुरक्षित बच निकलने में भी वो कामयाब हो गया। कहानी से सीख, अपने से बलवान दुश्मन का सामना शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से करनी चाहिए। जैसा शेर ने सोचा था, लेकिन ठीक उल्टा ही पड़ गया। उसे घोड़े ने दुलत्ती मारकर जमीन पर फेंक दिया। अब उसके अकल ठिकाने आ गए और शेर पछताता हुआ वहां से भाग निकला। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।